दोस्तों, मौजूदा समय हमारी भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लगभग 1.25 क्षेत्रफल में फैले इस रेल नेटवर्क के बारे में कई ऐसी रोचक बातें हैं जो इसे बाकी देशों के रेल नेटवर्क से सबसे अलग बनाती हैं। हम आपको बता दें कि भारत का रेल नेटवर्क 65,000 किलोमीटर लंबा है, जिसे भारतीय रेलवे ऑपरेट करती है। जिसके बारे में एक सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है कि साल 2013 में भारतीय रेलवे ने करीब 8 अरब यात्रियों को सेवा दी थी और इसका जीनियस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ माल ढुलाई के मामले में भी भारत करीब चौथे स्थान पर है। इसी बात के चलते हम आपको बता दें कि हमारी भारतीय रेल नेटवर्क 17 जोनों में बटी हुई है, यानी कि हमारे देश में 19,000 ट्रेन डेली चलती हैं। उनमें से करीब 12,000 पैसेंजर ट्रेन है और 7,000 फ्राइट ट्रेन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय रेल नेटवर्क कितना तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे रेलवे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो भारतीय रेलवे नेटवर्क को और भी मजबूत और बेहतरीन बना देंगे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इट्स उपेंद्र। लेकर आए एक और ब्रांडेड वीडियो के साथ, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 5th नंबर पर जो है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। हालांकि शुरुआती दौर में जब ट्रेन भारत की पटरी पर दौड़ती थी, उस वक्त स्टीम इंजन, फिर जैसे जैसे वक्त बदला फिर डीजल इंजन का यूज किए जाने लगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिफाइड पोर्शन बहुत ही कम हुआ करता था, जिसकी वजह से पूरे भारत में डीजल इंजन चलाने पड़े। लेकिन अब जितने भी ब्रॉड गेज ट्रैक हैं उन सब का इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट 2023 तक रखा गया है। दरअसल इलेक्ट्रिफिकेशन से भारत को 3 तरह के फायदे होंगे, जिसमें सबसे पहला फायदा ये होगा कि डीजल से चलने वाले इंजन बहुत ही पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद पॉल्यूशन की मात्रा बहुत कम होगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डीजल इंजन से चलने वाले इंजन में हर साल डीजल की खपत भी बहुत होती है और इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से डीजल का उपयोग भी कम होगा। तो चलिए 4th नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, वो रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। वैसे आज के समय में किसी भी भारतीय से यह बात छुपी नहीं है कि रेलवे स्टेशन का हाल कैसा होता है। भारत में रेलवे ट्रैक से लेकर रेलवे स्टेशन तक आपको सिर्फ कचरा ही कचरा दिखाई देता है, और ये बात बहुत हद तक सही है कि पिछले कुछ सालों से स्टेशन की साफ सफाई में काफी सुधार है, लेकिन अब भी वो असली सुधार नहीं है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि वो स्टेशन को फर्स्ट क्लास बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन ले लीजिए, जहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है और यहाँ पर एक साथ 1100 यात्रियों के वेटिंग रूम भी है। और आने वाले समय में यही सारी फैसिलिटीज लगभग भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही देखने को मिलेंगी। और इस प्रोजेक्ट को अभी 3 ग्रेड में बांटा गया हुआ है, जिसका नाम है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो चलिए 3rd नंबर की ओर बढ़ते हैं, वो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। सबसे पहले तो हम आपको इस वर्ड का मतलब बताते हैं कि इसका मतलब है कि ऐसे रेलवे लाइंस जिनका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ी की आवाजाही के लिए किया जाएगा। और मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर होगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों को ले जाने के लिए किया जाएगा। मतलब सीधी भाषा में हम आपको बताएं तो मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। शायद आपको ये बात पता नहीं है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने आज से 30 से 40 साल पहले ही इस कॉरिडोर को तैयार कर लिया था। और इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो चलिए 2nd नंबर की ओर बढ़ते हैं, वो है दोस्तों LHV कोचेस। हाल में हमारे रेलवे 2 तरह के कोचेस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला ICF कोच और दूसरा LHV कोच। लेकिन आने वाले समय में इन 2 कोचेस में से सिर्फ एक ही कोच रहेगा, वो है LHV कोच, क्योंकि सरकार अब LHV कोच को रेलवे में बढ़ावा देने वाली है। और हमारी भारतीय सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि LHV कोच ICF कोच के मुकाबले ज्यादा सेफ हैं और एक साथ ज्यादा रफ्तार से पैदा होने वाले झटके को सहने में भी सक्षम होते हैं। और LHV कोचेस IFC कोचेस के मुकाबले ज्यादा लंबे होते हैं। आप में से किस किस ने LHV कोच में सफर किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए 1st नंबर की ओर बढ़ते हैं, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस मिशन। इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सरकार ने बहुत खास ध्यान दिया है। फिलहाल अभी हमारे देश में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ही चल रही हैं, जिनमें से पहली ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई है और दूसरी ट्रेन दिल्ली से कटरा तक के लिए चलाई गई है। लेकिन आने वाले समय में पूरे भारत में आपको 500 से भी ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलेंगी। ये एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें 16 कोच हैं और सेल्फ प्रोपाइल्ड है। मतलब वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जिसे इंजन की आवश्यकता नहीं होती और सरकार का प्लान है कि 2030 तक पूरे भारत में कम से कम 500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चले। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय रेलवे के कुछ